किसी ने भी तपस्या की है तो विघ्न डालने कोई ना कोई आता है। तो जब जब हम भी अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उसमें सक्सेस चाहते हैं, तो कोई ना कोई उसमें विघ्न डालने जरूर आता है। अब इसकी एक छोटी सी कथा है। एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी। उस एग्जीबिशन में पूरे विश्व के हर देश ने पार्टिसिपेट किया, मतलब हिस्सा लिया, ठीक है ना। तो हिस्सा लिया तो उसमें क्या लाए गए? केकड़े। केकड़े यहां बोलते हैं ना, केकड़ा, इंग्लिश में उसको क्रैब बोलते हैं। तो केकड़े लाए गए। केकड़ा वैसा तो बहुत समझदार प्राणी है, लेकिन ये सारे केकड़े वहां पर लाए गए। अब सुबह से एग्जीबिशन चालू थी, दोपहर का समय हो गया। अब दोपहर में सारे साइंटिस्ट खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो इंडिया के साइंटिस्ट भी जाने लगे। तभी एक रशियन साइंटिस्ट ने कहा कि भाई आपके केकड़े का जो बॉक्स है उसका ढक्कन खुला है, पहले उसे बंद कर दो वरना सारे केकड़े बाहर निकल जाएंगे। वो बोला ना जी ना, तुम चलो पहले खाना खा के आएंगे। अब सारे जाते हैं, खाना खाते हैं। वो रशियन साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को, तीसरे साइंटिस्ट को बोलता है कि इसने ढक्कन खुला रख दिया, अब सारे केकड़े निकल जाएंगे। यहाँ तो सारे केकड़े ही केकड़े हैं, कैसे पहचाने कि कौन भारत का है और कौन बाहर का है। अब जी लंच हो गया। लंच के बाद वापस सारे साइंटिस्ट पलट के आए ये देखने के लिए कि भारत के केकड़े भाग गए होंगे, एक भी नहीं मिलेगा। वो उस साइंटिस्ट को कोस रहे थे कि यार तूने ढक्कन खुला छोड़ दिया, सारे केकड़े भाग गए होंगे। वो बोलता टेंशन ना लो जी, मेरे साथ चलो। अब आकर के देखते हैं सारे साइंटिस्ट, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे ये तो 10 के 10 केकड़े वहीं के वहीं हैं, एक भी भागा नहीं। परेशान हो गए जी सारे कि अरे ये तो 10 के 10 केकड़े इसी में मौजूद हैं और ढक्कन भी खुला है, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला। कितने समझदार केकड़े हैं आपके भारत देश के। ऐसा उन सारे विदेशी साइंटिस्टों ने कहा। तब हमारे भारत देश के साइंटिस्ट ने मुस्कुराते कहा कि अरे भैया ये समझदार नहीं है, ये एक बार निकला होगा और 10 ने इसकी टांग खींची होगी। ये एक बाहर निकला था तो 10 इसकी पकड़ के टांग खींचते हैं, तो इसलिए इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाया। ये हमारी हालत है जी कि हम जब तरक्की करते हैं लोग अक्सर हमारी टांग खींचते हैं। और मैं गिर गया तो बोले प्रधान जी तुम चढ़ोगे, इसकी भी टांग खींचो। बोले वो गिर गया, बोले इसकी भी टांग खींचो। ये टांग खींचने की जो आदत है साहब, ये इतनी बुरी हो गई है कि हम अपने माथे पर पाप चढ़ा रहे हैं। हम अनजाने में ऐसा पाप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कामयाबी रुक रही है। हमें तो जी वो ब्याह वाली घोड़ी की तरह होना चाहिए जिसके दोनों ओर वो एक बंधा होता है ना, जो शादी की घोड़ी होती है, देखो उसके आजू बाजू ऐसे बंधा होता है, उसे सिर्फ सीधा दिखाई देता है, न दाएं दिखता है न बाएं दिखता है, क्योंकि वो आगे आगे बढ़ती जाती है। हमें भी अपना जीवन केकड़े की तरह जीना है, या मेरे बाबा श्याम की भक्ति में, जैसा मेरा बाबा नीले का सवार है, घोड़े की सवारी की है मेरे बाबा ने, क्योंकि घोड़ा हमेशा कहां देखता है? बोल खाटू नरेश की जय हो। तो अब सोच लो जी, अपना जीवन केकड़े की तरह बनाकर उसी पिंजरे में रहना है हमको, या बाबा जिसकी सवारी करता है घोड़े की, ऐसी हमें अपनी सीधी नजर रखनी है और अपनी तरक्की पर हमें फोकस करना है। वो क्या कमा रहा है, हमें क्या करना है, वो हमें लाके देगा क्या? मान लो भाई साहब के पास 10 किल्ले जमीन हो, ये मेरे नाम थोड़ी करेंगे, ये तो अपने बच्चों को देंगे। तो जब इनकी जमीन मेरे काम आनी नहीं है तो मैं इनके बारे में क्यों सोचूं जी? मुझे तो अपनी तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों की तरक्की ही मेरी तरक्की है। देखो एक छोटे से बाल गोपाल लेकर के
एक मैया बैठ के बड़ी प्यारी कथा सुन रही है। आपको बहुत बहुत बोल श्याम प्यारे की। वाह मैया वाह, आपने मेरे गोविंद को बड़े ही प्यार से ले रखा है। बड़ी अद्भुत झांकी आज हमें दिखाई दे रही है। तो हमें